अगर आपके लगन चार्ट में आपके सप्तमेश के साथ आपके 11th हाउस के लॉर्ड सप्तम भाव में यदि कंजक्शन में बैठे तो इस प्रकार से दोनों का जो कंजक्शन बनेगा इसका किस प्रकार का प्रभाव या परिणाम आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो 11वें घर का स्वामी है वैसे वो 7th लॉर्ड के साथ मित्रवत होगा ही होगा, लेकिन निश्चित तौर पे सप्तमेश यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि सप्तमेश अपने घर में बैठा है। जबकि अब जो आपका 11th हाउस का लॉर्ड सप्तम में बैठा है वो किस प्रकार की स्थिति में है, क्या वो वक्री है, क्या वो अस्त है या किसी भी अन्य ग्रह से यदि प्रभावित है, तो आपको उसके बारे में विचार करना ही होगा। जनरली अगर कोई शुभ ग्रह है आपका 11th हाउस का लॉर्ड तो वो अगर वक्री हो जाता है सप्तम भाव में जाके तो उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको कभी कभी रिजल्ट नहीं मिलते जैसे कि आप सोचते हैं, लेकिन क्योंकि वक्री होने से उसका जो शुभ प्रभाव है वो कम हो सकता है। इसी तरीके से अगर 11th हाउस का लॉर्ड आपका कोई क्रूर ग्रह है तो अगर वो वक्री हो जाएगा तो उसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए फिर वो ज़्यादा नकारात्मक तरीके से भी यहाँ अपना प्रभाव डाल पाएगा। बट यहाँ सप्तमेश सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे भी हम कोई भी प्लैनेट जब अपने घर में स्थित होता है तो उसको हम एक्सॉल्टेड प्लैनेट की तुलना में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। हालांकि आपका सप्तमेश अपने घर में तो बैठा है, क्या वो अस्त है, क्या वो वक्री है, ये आपको देख लेना होगा। साथ ही साथ वो किसी अन्य प्लैनेट के साथ बैठा है अगर 11th हाउस के लॉर्ड के अलावा तो उस प्लैनेट को भी देखना होगा, या किसी अन्य प्लैनेट का उस पर अगर प्रभाव है तो उसके बारे में भी आपको विचार करना ही होगा। बेसिकली अब कोई भी प्लैनेट आपका चाहे सप्तमेश है चाहे आपका 11th लॉर्ड है, बट वो आपके लगन में बैठे प्लैनेट से अवश्य प्रभावित होगा और लगन को वो प्रभावित अवश्य करेगा, चाहे वो कैसा भी ग्रह है। अब जो यहाँ पे जीवन साथी आ रहा है आपकी लाइफ में, वो जीवन साथी आपके लिए धन के कमाने के बहुत सारे अवसर ला सकता है। वो आपकी उम्मीदों में वृद्धि कर सकता है, अपेक्षाओं को बढ़ा सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपकी हर अपेक्षा पूरी होगी ही होगी। यहाँ प्लैनेट विशेष का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो दोनों प्लैनेट हैं वैसे तो वो मित्रवत हैं, लेकिन आपकी फिर सप्तम भाव से जुड़ी हुई जो अपेक्षाएं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो अब आपका जीवन साथी के साथ जो इमोशनल रिलेशनशिप है, फिजिकल रिलेशनशिप है, और उसके बाद आपका धन को लेके, जीवन में समृद्धि को लेके, प्रोग्रेस को लेके जो एक एक्सपेक्टेशन वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब ये सप्तम भाव आपके लिए बिजनेस और पार्टनरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, इसलिए सप्तमेश इतना स्ट्रॉन्ग हो गया तो आप अपने जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, या तो फिर आप किसी ऐसे पर्सन से भी मैरिज कर सकते हैं जो आपके नेटवर्क सर्कल में आपके साथ है। बट जरूरी नहीं कि वहाँ आपका लव अफेयर है, उससे हो सकता है कोई आपकी चॉइस वाला हो सकता है, या कोई सामने से आपको पसंद कर रहा हो सकता है, या आप किसी को पसंद कर रहे हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इमोशनल कनेक्शन या एक फिजिकल कनेक्शन जरूरी नहीं है। अब जो 11th लॉर्ड है वो किस प्रकार का प्लैनेट है, क्योंकि वो वैसे की वैसे ही आपको एक्सपेक्टेशन देगा आपके जीवन साथी से, और क्योंकि वो सप्तमेश को ज्वाइन कर रहा है यहाँ पे, तो इससे आपकी जो ओवरऑल पब्लिक छवि है, जो लोगों के मध्य आपकी एक इमेज जो बनती है उस पर असर पड़ेगा। साथ ही आपका सामाजिक दायरा काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, तो आपको अपने बिजनेस के विस्तार के लिए, अपने इनकम के विस्तार के लिए अच्छा है। 11th लॉर्ड वास्तव में आपका सोशल सर्किल है, बट जो 7th हाउस है वो आपका वो वाला सर्किल है जिसमें हर कोई अगर आपसे मिलता है, हर कोई आपसे कन्वर्सेशन में आता है, तो निश्चित तौर पे आप अपने रिलेशंस को बहुत ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। अब आपका सप्तमेश किस अन्य भाव का स्वामी, क्योंकि सप्तमेश वैसे तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन वो जिस अन्य भाव का स्वामी है उस भाव से भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने के चांसेज हैं, या उस भाव के रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा बेटर होने के चांसेज हैं। हालांकि उस भाव में कोई अन्य प्लैनेट अगर बैठा है आपके चार्ट में तो उस पर विचार अवश्य करिए। अब जो आपका 11th लॉर्ड और जो सप्तमेश आपके सप्तम भाव में आ गए, ये आपके लगन में बैठे प्लैनेट को भी प्रभावित करेंगे और लगन में बैठा प्लैनेट इनको भी प्रभावित करेगा। साथ ही साथ ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं अब आपके चार्ट में जिनका प्रभाव आपके सप्तम भाव पे है। अगर इन दोनों की प्लेसमेंट यहाँ राहु से प्रभावित होती है, केतु से प्रभावित होती है, शनि से प्रभावित होती है, तो आपका भले ही कितना भी अच्छा ये कंजक्शन है बट फिर भी आप अपने जीवन साथी से संतुष्ट नहीं रहेंगे, बिजनेस में पार्टनरशिप गलती से कर लेंगे, या हो सकता है कि आप इंडिविजुअली ही काम कर रहे हो। यहाँ पे अब ये दोनों के दोनों प्लैनेट वास्तव में एक दूसरे के कितना क्लोज हैं या कितना दूर हैं, या इनमें से कोई वक्री है, अस्त है, या फिर ये जिन जिन ग्रहों को प्रभावित कर रहे हैं, जिन जिन ग्रहों पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, या जिन जिन भावों के कारकत्व को प्रभावित कर रहे हैं, उनमें आपके जीवन साथी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। अब हालांकि आपको फिर महादशा भी इसमें देखना होगा कि महादशा इन दोनों में से आपको किसी की है या नहीं। देखिए अब प्लैनेट विशेष का रोल वैसे तो सबसे ज़्यादा है, बट यहाँ पे जो आपका लग्नेश है, लग्नेश का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में, क्योंकि आपकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, आपके रिलेशनशिप को लेके आप बहुत ज़्यादा सीरियस होने लगते हैं, जीवन साथी को लेके भी आप बहुत ज़्यादा सीरियस होने लगते हैं। तो कभी कभी आपको सेल्फ फोकस्ड होना भी ज़रूरी होता है, और एक बेहतर तालमेल, एक बहुत अच्छी तारतम्यता या बेहतर तालमेल बिठाने में इस प्रकार का कंजक्शन आपको मदद अवश्य कर सकता है।
अब जो आपका लग्नेश है, लग्नेश आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, जितना लग्नेश आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा आपको नेम फेम मिलेगा, साथ ही साथ आपको सोशली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होने का चांसेस मिलेंगे। यहाँ पे अब जो 11th लॉर्ड आ गया आपके सप्तम घर में, तो आपको बिजनेस से ज़्यादा लाभ हो सकता है एक जॉब करने की तुलना में। साथ ही साथ जैसे जैसे आप बिजनेस करेंगे लगातार आपका बिजनेस प्रगति करता जाएगा या आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। इस प्रकार के जातकों को आप एक बनिया की तरह ले सकते हैं या एक ऐसे बिजनेस पर्सन की तरह ले सकते हैं जो कि वास्तव में अपना मुनाफा निकालना जानते हैं, चाहे वो जीवन साथी की मदद ले रहे हैं चाहे नहीं ले रहे। अब इसमें जो आपका सप्तमेश है, क्योंकि सप्तमेश जिस अन्य भाव का स्वामी, उस भाव के मामले में आपको जीवन साथी से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने के चांसेस हैं। साथ ही साथ ऐसा जो कंजक्शन बन गया है तो जीवन साथी के आने के बाद आपके आर्थिक रूप से जीवन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं। स्पेशली आपकी इनकम बढ़ सकती है, आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ सकते हैं, और मेन बात है आप कितना ज़्यादा स्टेबल अपनी इनकम को रख पाते हैं। तो जितना आप अपनी एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल कर लेंगे, जितना अपना खुद का एफर्ट लगाएंगे या जीवन साथी की जितनी मदद लेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके इनकम और इनकम सोर्सेज के बढ़ने के चांसेस हैं। अब ये जो दोनों प्लैनेट आपके यहाँ बैठे हैं आपके सप्तम भाव में, सप्तमेश और आपका 11th लॉर्ड, ये कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहे हैं, उन भावों से भी आपको इनकम या कुछ लाभ प्राप्त होने के चांसेस हैं। और आप थोड़ा सेल्फ फोकस्ड हो सकते हैं, या तो आपका जीवन साथी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है या वो सेल्फ फोकस्ड हो सकता है। और इवन जो आपका ससुराल पक्ष है या जो आपका कहीं ना कहीं जिन लोगों से भी आप कनेक्टेड हैं, वो लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा सलाह मांग सकते हैं, सपोर्ट मांग सकते हैं, और कभी कभी वो आपको सपोर्ट कर भी देंगे। ऐसे केस में अब 11th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि वैसे तो आपका जो 11th लॉर्ड है वो सप्तम घर में आ गया, बट 11th हाउस में जो बैठा प्लेनेट है वो आपकी अपेक्षाओं को बताएगा कि आप कितनी अपेक्षाओं को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपकी इनकी जो महादशा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस प्रकार का जो आपका जीवन साथी अब आने वाला है आपकी लाइफ में, उसको धन की और पैसे की बहुत अच्छी समझ हो सकती है, उसको इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी समझ हो सकती है, मार्केटिंग वगैरह की बहुत अच्छी उसको समझ हो सकती है, साथ साथ में वो आपको बहुत ज़्यादा इस मामले में गाइड भी कर सकता है। तो इस प्रकार के प्रभाव आप लोगों के सामने आएंगे आपके सप्तमेश के साथ आपके 11th लॉर्ड का यहाँ सप्तम भाव में कंजक्शन के होते हुए।